हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन 14 फरवरी को रिलीज़ कर दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता देंगे वैकेंसी कितनी है, फ़ीस कितना लगेगा, एज लिमिट कितना है, आपको सेंटर कहाँ क्या करिएगा तो आपको सेंटर आपका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हम आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी इसमें हम आपको बता देंगे कि और भी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट यूपीएससी का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जाएंगे वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। और वीडियो के लास्ट में हम आपको इम्पोर्टेंट बात बताएंगे कि आप कोई भी डाउट कहाँ से क्लियर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए हम पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी आपको नोटिफिकेशन लॉन्ग में बताता है, सबसे पहले हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। 14 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। टोटल वैकेंसी 1056। अब हम फीस के बारे में बात कर लेंगे। जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़, SC और ST के लिए नील, यानी कोई भी यहाँ पे उनके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं है। और हम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेंगे। तो 14 फरवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट है 5 मार्च। और कोई भी अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो आप 6 मार्च तक कर सकते हैं। और पेपर होने का डेट है 26 मई। और एज के बारे में हम बात कर लेंगे। मिनिमम एज है 21 यानी 21 साल, मैक्सिमम एज है 32 साल। और हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आप कहीं से भी डिग्री प्राप्त किए हैं तो आप ये फॉर्म भर लीजिए। अब हम नोटिफिकेशन और भी डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए आगे बढ़। अप्लाई UPSC online.nic.in पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR प्लेटफॉर्म। फॉर्म भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट इससे पहले कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है। तो आप UPSC का कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए फिर नेक्स्ट टाइम से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ही करना होता है। जैसे अब हम बात कर लेंगे निगेटिव मार्किंग के बारे में। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है। गलत उत्तर देने पर 1/3 नंबर जो है आपका काट लिया जाएगा। ताकि हमने पहले आपको बताया था कि कोई भी अगर डाउट है तो आप कहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, 3 नंबर दिया हुआ है। उस वजह से आप शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं और अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं या फिर एग्ज़ाम से ही रिलेटेड डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आप लोगों को पहले ही पता होगा फ़ोन ले जाना बैंड है, तो आप फ़ोन मत लेकर जाइए। आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप एक फ़ोटो अपने साथ लेकर जाइएगा। और वो आपका फुल फेस का होना चाहिए, ये ना कि फ़ोटो बड़ा हो और फेस छोटा दिखाई पड़े। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसमें आपका फेस बड़ा दिखना चाहिए, आरा टेरा फ़ोटो ना लेकर जाएं। और हम आपको बताना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट पहली बार UPSC का फॉर्म भर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देने जाइएगा तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें, तभी आप फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम देने जाइएगा। फिर आप दूसरे से भी डिस्कस करके ही इस फॉर्म को भरिए। और यहाँ नीचे दिया हुआ है टोटल पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 21 पोस्ट है। तो अब हम सेंटर के बारे में बात कर लेंगे कि आपको सेंटर जहाँ चाहिए वहाँ पे आपको कैसे मिलेगा। अगर आपको सेंटर दिल्ली या कहीं और अपने अनुसार चाहिए तो ऑप्शन में दिया है। तो सबसे पहले आप फॉर्म भरें। जो सेंटर आप चाह रहे हैं वो एक बार फुल हो गया तो आपको वहाँ पे सेंटर नहीं मिलेगा, दूसरी जगह आपको सेंटर दिया जाएगा। तो इससे पहले आप फॉर्म भर लीजिए और अपना सेंटर चूज़ कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम देने में सुविधा होगी। दिल्ली सभी जगह सेंटर बहुत जल्दी भरता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो उस सेंटर को चूज़ कर लेते हैं। तो इससे पहले आप ये फॉर्म जाकर भर लीजिए और सेंटर फिल कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम देने में सुविधा होगी। एज लिमिट हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 21 से 32 साल तक का फॉर्म भर सकते हैं। तो अब हम आपको इम्पोर्टेंट बात बताएंगे अटेम्प्ट के बारे में, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट के बारे में। जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए अनलिमिटेड, OBC के लिए 9,
जो भी कैंडिडेट फिजिकली और बेसिकली हैं उनके लिए 9 है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और गलत हो रहा है तो आपका जो लास्ट फॉर्म होगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, तो इसलिए आप फॉर्म देख कर भरिए। जो भी कैंडिडेट यूपीएससी का पहला बार फॉर्म भर रहे हैं वो अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ ले, या दूसरे से भी सलाह मशवरा करके ही फॉर्म भर। ₹100 जनरल के लिए, SC और ST के लिए नील है। उम्मीद होगा हमने जानकारी पूरी दी है होगी। अगर कहीं भी मिस्टेक हुआ होगा तो आप उसे देख लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि अगले बार से हम सुधार कर लें। धन्यवाद।